फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस राठौर को। और मैं आपके सामने जीएस राठौर बैठा हूँ और आपको आज मैं दो ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में पढ़नी ही चाहिए। उन किताबों का नाम है, एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। देखिए, ये बुक है, इसको आपको कहीं से भी परचेस करने के बाद आपको इसको पूरा रीड करना है कंप्लीटली। और रीड करने के बाद सामने आप देख रहे हैं इस बुक के राइटर का नाम, और इस बुक को आप देख सकते हैं। इस बुक का नाम है रिच डैड और पुअर डैड, है ना। रिच डैड पुअर डैड मतलब एक रिच डैड जो होता है और एक पुअर डैड जो होता है, मतलब ये गरीब, और एक अमीर जो होता है, वो अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देता है। और एक जो रिच होता है वो अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देता है, उसी बारे में इस बुक के कई सारे चैप्टर हैं, उनके माध्यम से समझाया गया है। आपके सामने ये एक्सप्लेन किया है इस बुक ने। और सेकंड बुक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बुक भाई आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते इस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक का नाम तो ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत गंदी है, लेकिन इस बुक के अंदर नाम से आपको अंदर जो लिखा है वो पढ़ने के बाद आप तो क्या, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि ये बुक ऐसी हो सकती है। इस बुक का तो नाम है संभोग से समाधि की ओर, लेकिन इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आप ध्यान कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं इसका नाम तो ये है, और इसके राइटर हैं ओशो जी। ओशो है ना, सामने आपको ये देखता कैमरे के सामने मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। इस बुक के कई सारे चैप्टर हैं। मैं आपको एक चैप्टर में देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है इसको पढ़ के बताता हूँ कि इस बुक में ऐसा क्या है, क्योंकि आपको नाम से तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, इस बुक का पहला चैप्टर है, उसका नाम है संभोग, परमात्मा की सृजन ऊर्जा। क्योंकि इसका नाम ही है बुक का संभोग से समाधि की ओर, तो हर चैप्टर के आगे जो है वो संभोग वर्ड दिया गया है। तो परमात्मा की सृजन ऊर्जा, है ना। तो देखिए क्या है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रेम क्या है। प्रेम क्या है, तो प्रेम क्या है कैसे समझेंगे आप इस प्रेम को, कि प्रेम क्या है। कि जीना और जानना तो आसान है, प्रेम में जीना और उसको जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है ना। उसके बारे में कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है यह है सागर। ये रहा चारों तरफ जो है सागर है, क्योंकि मछली सागर में ही रहती है, इसलिए मछली तो कह सकती है चारों तरफ सागर है। बही है, लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, कि कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा। बताओ मत, कहो क्या है, ठीक है। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत कठिन है, ठीक है। इस चैप्टर में और दुर्घटना और दुर्भाग्य ये है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार वर्ष से केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात तो चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है ना। तो ऐसी इस बुक में बातें कही गई हैं। आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको इसी चैनल पे कई सारी बुकों के बारे में बताता रहूँगा।
नेक्स्ट मैं इन सारी बुकों को रीड कर रहा हूँ और इन बुकों में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। ये तो मैं आपको 2 बुकें दिखाई, मैं आपको बहुत सारी बुकें और भी ला कर दिखाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो उन बुकों के साथ ही आपके सामने आऊँगा, क्योंकि देखिए जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, वो तो करते रहें, क्योंकि वो तो आपको डिग्री दिलाएगा, लेकिन जो असली ज्ञान आएगा ना, वो सारी इन बुकों से ही आएगा। क्योंकि जीवन में और जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, डिग्री में और असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन बुकों को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया, और आप भी इन बुकों को पढ़ें और समझें कि इन बुक्स के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये आपकी बुद्धि पर, आपके ध्यान को बनाने में सफल है ये बुक, और आप फाइनेंशियल कैसे मतलब कि स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं फाइनेंशियल, तो वो ये जो बुक है ये आपको बताएगी। इस बुक में कई सारे चैप्टर मैंने पढ़े, एक से एक चैप्टर जो है वो आपकी जो पैसा है उसके बारे में समझा रहा है कि पैसे को किस तरह से काम पे लगाना है और किस तरह से उसका यूज करना है। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, अगर मान लीजिए इस बुक का सार तो यही है कि जो अमीर लोग हैं, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आपको 10 लाख रुपए हैं, तो आप सबसे पहले उन पैसों का क्या करेंगे? तो देखिए गरीब जो होंगे वो उन 10 लाख रुपए में सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जैसे गाड़ी लेनी है, उन्हें जो भी लेना है, कपड़े लेने हैं, खाने के लिए वस्तुएं लेनी है। अगर इसके बाद जो भी पैसा बच रहा है, मान लीजिए 1 लाख बचा या 2 लाख बचा, तब जाकर उसको निवेश करेंगे। निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं भी, किसी भी बैंक में। बैंक क्या करता है? उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। अगर आप एफडी कराते हैं या कुछ भी कराते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं तो। अब वहीं अमीर लोग क्या करते हैं? अगर अमीर को ये पैसा मिल जाए, रिच को अगर ये पैसा मिल जाए 10 लाख रुपीस, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले इसमें से इन्वेस्टमेंट करेगा। उसे मान लीजिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो 5 लाख का पहले इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका क्या करेगा? वो अपने जो भी खर्चे हैं उनको चलाएगा। ये जो है ये बुक हमें बताती है कि पैसे को सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा है तो उससे, क्योंकि अगर वो 5 लाख इन्वेस्ट करेगा और दूसरा जो है वो 2 लाख ही इन्वेस्ट करेगा, तो 5 लाख वाले के पास देखिए 5 लाख में उसने खर्चा भी कर लिया, और कुछ समय के बाद जो है उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा, तो उसके पास तो पैसा बनता ही चला जाएगा। लेकिन गरीब के पास जो है पैसा, मान लीजिए गरीब ऐसे भी होते हैं कुछ लोग तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, 10 का 10 लाख भी खर्च कर देंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आज की वीडियो में मैंने इन सारे दोनों बुकों के बारे में बताया, और अगली जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं आपको किसी ना किसी बुक के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।